बोली दुर्गा जी महारानी की जय। और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे, दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे, सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, संपूर्ण इच्छाओं को दूर करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, अस्थल वासनी तलुओं की, दशराकारिणी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे, रोमा बलियों के छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, काल रात्रि आंतों की रक्षा करे, मुकुटेश्वरी पीठ की, पद्मावती कमल कोष की, चुन्नामणि कप की रक्षा करे, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की रक्षा करे, अविद्या देवी शरीर के सब जोरों की रक्षा करे, ब्रह्मानी मेरे वीर की, क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान सम्मान उदान और ज्ञान की वृद्ध हस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण सोमना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध और शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वाणी देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति और लक्ष्मी और धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी के आप मेरी पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुतता मार्ग की तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित तो हैं क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो, हे देवी तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यवों से यह देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा तुम ही हो, इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुमको श्रद्धा कहते हैं, हे देवी वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचैतन्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह तुम ही हो, तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋक और यजुर्वेदों की एवं उद्गाता और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा हो, तुम भगवती हो, इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो, हे देवी जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो, लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर ही महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है और हे देवी तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो गया, उसे देखकर ही महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो, आपके प्रसन्न होने से यह जगत का अभय उदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी
सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। और हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से भी कभी तुलना नहीं हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में तुम्ही में देखने आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल और खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे तुम्हारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करे। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर हमारे लिए कुछ भी मांगना क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब हम सब आपका स्मरण करें, तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके घर और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाए और सदा हम पर प्रसन्न हुए।
महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस तथा अस्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय समाप्तम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंते दया पंते चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूषिकी सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे कोडियन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेव। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन इस दिन धावते मैया जी को रोज मनावते। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर बीरा जट टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कनक समान कले रातांबर राजे मैया रातांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी। के हरि वाहन राज खड्गे खपर धारी मैया खड्गे खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवते सुर नर मुनि जन
तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। शुंभे निशुंभे विदार महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती। दूर में बिलोचन नैना दूर में बिलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। चांड मुंड संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे। मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें राधा रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिवा पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल नगारा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम मैया जय श्याम गौरी। तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता मैया तुम्हें ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। भुजा चारे अति शोभित वड़ मुद्रा धारी मैया वड़ मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।